हेलो फ्रेंड्स, आज हम टॉपिक डिस्कस है क्लास 12 से। और जो हमने टॉपिक लिया है वो है हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स। एक बहुत ही यूनिक सा क्वेश्चन लेके आए हैं। अगर आपको ये क्वेश्चन देखने में आसान लग रहा है ना, तो बिल्कुल भी आसान क्वेश्चन नहीं है। एक वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, y इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स x दिया है और हमें ये कुछ प्रूव करके लाना है। तो दो तरीके हैं, या तो डायरेक्टली इसे प्रूव ही कर लो, या फिर क्या करो, सेपरेटली dy बाई dx का वैल्यू निकालो, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का वैल्यू निकालो, एलएचएस में पुट करो और आरएचएस ले आओ। देखते हैं क्वेश्चन को कैसे कर पाएंगे। तो सबसे पहले y दिया है अपने को कोसेक इनवर्स x। अब कोसेक इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है? डायरेक्ट डेरिवेटिव का फॉर्मूला है, ध्यान रखिएगा, एक यूनिक फॉर्मूला है। इसका फॉर्मूला है -1 अपॉन मॉड में x अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 1। जी हाँ, -1 अपॉन मॉड x अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस। ठीक है, अब दिक्कत है मॉड x का करना क्या है। तो देखो क्वेश्चन में पहले दे रखा है कि x की वैल्यू 1 से बड़ी है। अगर 1 से बड़ी है तो पक्की बात पॉजिटिव ही होगी। तो इस मॉड x को अगले स्टेप पर सिंपल x लिख दीजिए। किस तरह से कि सिंस x इज ग्रेटर देन 1, तो मॉड x में नेगेटिव वैल्यू आने का चांस ही खत्म हो गया। तो अब ये नॉर्मल आपका x बन गया। तो dy बाई dx इक्वल टू -1 अपॉन x अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 1। अब मैं क्या करने वाला हूं, मैं हमेशा कोशिश ये करता हूं कि जब हम हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स के क्वेश्चन करें तो मुझे इसमें क्वेश्चन रूल लगाने की जरूरत ना पड़े। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन रूल लगा नहीं सकते, लेकिन मैं हमेशा ये कोशिश करता हूं कि बिना क्वेश्चन रूल लगाए अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर पाऊं। उससे मेरा सॉल्यूशन भी आसान होता है और जल्दी आंसर आता है। तो मैं क्या कर रहा हूं, इस रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 को अपने एलएचएस में ले आता हूं। तो देखो क्या हुआ, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या बचा, माइनस का 1 बाई एक्स, जिसको मैंने क्या लिख दिया, -1 एक्स की पावर -1। भाई एक्स को अगर मैं ऊपर लेके गया तो पावर -1 आ जाएगा। ये वाला माइनस अभी भी यहां पर है। ठीक है, अब देखो नीचे का डिनोमिनेटर गायब है ना। अब मुझे किसी भी तरह से यहां पर क्वेश्चन रूल लगाने की जरूरत नहीं है। चलिए फिर से डिफरेंशिएट करते हैं, लेकिन लगाएंगे क्या, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। अब कैसे लगता है प्रोडक्ट रूल, पहले को छोड़ते हैं, पहले को छोड़ा, दूसरे का डेरिवेटिव। तो डी वाई बाई डी एक्स का डेरिवेटिव कितना हो गया, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, प्लस दूसरे को छोड़ा और पहले का डेरिवेटिव। तो इसको थोड़ा प्रॉपरली लिख देते हैं, पहले डेरिवेटिव नहीं करते। तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल पावर हाफ इज इक्वल टू -1 कांस्टेंट है, बाहर करिए, और x की पावर n का फॉर्मूला लगाइए। तो फॉर्मूला क्या होता है, n x की पावर n माइनस 1। अब अगला स्टेप देखिए, तो अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स। अब फिर से लगाइए x की पावर n का फॉर्मूला। तो n x की पावर n माइनस 1, लेकिन x की पावर n के फॉर्मूले में ये x तो लिखा नहीं है, ये तो x स्क्वायर माइनस 1 लिखा है। तो क्या करना पड़ेगा, चेन रूल लगाना पड़ेगा। तो डी वाई बाई डी एक्स किसका, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का इज इक्वल टू, ये कितना आ गया, -1 प्लस 1 लिखने की जरूरत नहीं, और x की पावर -2। अगला स्टेप देखिए, तो अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स। अब देखो ये कितना आ गया हमारे पास, अब ये पावर में आ गया माइनस का हाफ। अब माइनस के हाफ को क्या लिख सकते हो आप, 1/2 तो एज इट इज, और पावर में अगर माइनस हाफ है तो वो नीचे अगर क्या बन जाएगा, रूट बन जाएगा इस तरह से। ठीक, डेरिवेटिव करो, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, 1 का हो गया 0 इज इक्वल टू, ये अपने एज इट इज x की पावर -2, कुछ करना ही नहीं है। थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, ये 2 से 2 कैंसिल होता दिखाई दे रहा है। तो अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस x अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक, अब जिस तरह का मुझे आंसर चाहिए, अभी तो वो बात बनती है दिखाई दे नहीं रही। तो मैंने क्या किया, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 से तीनों टर्म को मल्टीप्लाई किया, उससे ये वाला तो रूट चला जाएगा, यहां भी रूट चला जाएगा, और टर्म कैसा आएगा देखो जरा। तो मल्टीप्लाइंग होल इक्वेशन बाय हुम, बाय अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 से तीनों में मल्टीप्लाई करो। तो जब यहां मल्टीप्लाई करोगे, एक अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस पहले से ही है, तो वो तो हट जाएगा। तो यहां क्या बचेगा, यहां तो रूट चला जाएगा, सिर्फ एक्स स्क्वायर माइनस 1 बचेगा।
इंटू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। सोचो जब यहां मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर नीचे का अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहां क्या रह जाएगा, एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन होल अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है इतना। अब जरा पहले ये स्टेप देखो ध्यान से जरा, एक्स स्क्वायर माइनस वन डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, जबकि मुझे क्या चाहिए, एक्स स्क्वायर माइनस वन डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स के साथ एक एक्स चाहिए। तो मैं क्या करता हूं, पूरी क्वेश्चन में एक एक्स मल्टीप्लाई करता हूं, उससे क्या ये वाला जो पार्ट है वो एग्जैक्ट मेरा वहां पर मैच हो जाएगा। तो मैंने अगले स्टेप पे क्या लिखा, मल्टीप्लाइंग होल इक्वेशन बाय एक्स। तो चलो अब एक्स से मल्टीप्लाई करो, तो ये आ गया एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वन डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, फिर एक एक्स और मल्टीप्लाई हुआ उधर भी, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, और यहां भी एक एक्स मल्टीप्लाई हुआ तो नीचे भी तो एक एक्स है, तो कितना बचेगा अपने पास, ये बचेगा अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन होल अपॉन में एक्स। लेकिन एक प्रॉब्लम है, ये तो हमारा मैच हो गया ना, तो अभी ये मैच हुआ, और देखो इक्वल टू में तो जीरो चाहिए, यहां तो अभी जीरो आया है नहीं। मैंने आपसे शुरू में कहा था ना, ये जितना आसान क्वेश्चन दिख रहा है ये उतना आसान है नहीं, थोड़ा ध्यान से करना है। तो ये तो कंफर्म है कि अभी मुझे कुछ वैल्यू तो ढूंढनी पड़ेगी। अब जरा थोड़ा सा अपने डी वाई डी एक्स पर ध्यान दो। अगर मैं यहां से वन बाई एक्स का वैल्यू निकाल लूं और उस वन बाई एक्स की वैल्यू को मैं यहां पुट करूं, तो जरूर मेरा जुगाड़ बनेगा। तो देखो यहां से वन बाई एक्स का वैल्यू आएगा कितना, चेक करके देखो, तो आ जाएगा अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस का वन बाई एक्स, माइनस को ले आइए इस तरफ, तो हमारे पास ये आ गया वन बाई एक्स का वैल्यू माइनस ऑफ अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन डी वाई बाई डी एक्स। बस इस वन बाई एक्स का वैल्यू, अब इस वन बाई एक्स का वैल्यू जो हमने निकाला वो यहां पर वन बाई एक्स में पुट कर दीजिए, बस फिर तो मेरे ख्याल से बात बन जाएगी हमारी। तो देखो जरा, यहां तो अब कुछ करना नहीं, ये तो एग्जैक्ट सेम स्टेप हमारा जो हमें चाहिए वो एग्जैक्ट आ चुका है। यहां अभी कुछ मत करिए, थोड़ी देर में आंसर आने वाला है, इज इक्वल टू ये तो रहा एज इट इज। अब ये वन बाई एक्स के डायरेक्ट वैल्यू पुट करिए वहां से, माइनस ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन और डी वाई बाई डी एक्स। जरा चेक करो कितना आएगा ये, तो माइनस तो आएगा ही आएगा। अब अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन दो हो गए, तो नियम क्या है, रूट चला गया, डी वाई बाई डी एक्स। इधर वाला हिस्सा एज इट इज कॉपी करो, अभी इसका कोई काम नहीं है हमारे पास। फटाफट से एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स। अब आपको दो डी वाई डी एक्स दिखाई दे रहे हैं, पक्की बात है ये सिंगल करना पड़ेगा, तो लिया हो इसको इस तरफ और कॉमन ले लो डी वाई बाई डी एक्स। चलो तो वही करते हैं, तो एक्स एक्स स्क्वायर माइनस वन डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स। लाओ इसको इस तरफ, माइनस का है ना तो पूरा पॉजिटिव हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वन डी वाई बाई डी एक्स और इक्वल में आ गया जीरो। देखो जीरो वाई रिक्वायरमेंट तो पूरी हो गई। अब दो डी वाई डी एक्स है ना, निकालो कॉमन, तो एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वन डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स, कितना आ गया एक्स स्क्वायर, यहां कितना बचा एक्स स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। चेक करो कहीं हमारा आंसर तो नहीं आ गया, तो एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वन डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस सॉल्व करो कितना आ गया टू एक्स स्क्वायर माइनस वन डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू जीरो। आई थिंक हमें यही अपना रिजल्ट चाहिए था और यही सेम रिजल्ट आ गया। क्वेश्चन था तो आसान, एक तो ये डी वाई डी एक्स का फॉर्मूला जो कोसेक इनवर्स एक्स का है वो अपने को याद होना चाहिए, ये मॉड एक्स वापस एक्स कैसे बन गया ये भी पता होना चाहिए, और फिर लास्ट में ये जो हमारा इक्वल टू में जीरो नहीं आ रहा था और लास्ट में जो हमारा इक्वल टू में जीरो नहीं आ रहा था उसके लिए क्या क्या चेंजेस करने हैं वो आपको ध्यान रखना चाहिए। अदरवाइज क्वेश्चन ठीक ठाक सा था। अगर इस तरह के और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं, वहां हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स की सेपरेट प्लेलिस्ट बनी हुई है, वो प्लेलिस्ट में एंड स्क्रीन में भी डाल दूंगा और सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की प्लेलिस्ट के साथ जाकर उन्हें भी चेक कर लीजिएगा। एक यूनिक लेवल का क्वेश्चन था, फिनिश हो गया, वीडियो फिनिश करते हैं।